हेलो दोस्तों। हम मार्केटिंग के कुछ फंडामेंटल्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आज हम देखेंगे कि B2C मार्केटिंग और B2B मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर और B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। अब और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये क्लियर कर लें कि कस्टमर किसको कहते हैं और कंज्यूमर किसको कहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को जो खरीदने वाला है, जो किसी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदता है, उसका पेमेंट करता है, वो उसका कस्टमर होता है। और उस खरीदी हुई प्रोडक्ट और सर्विस को जो एक्चुअली यूज़ करता है वो उसका कंज्यूमर कहा जाता है। उसको हम एक एग्जांपल से देखें। अगर कोई एक पर्सन अपने खुद के लिए एक शर्ट खरीदता है तो उस प्रोडक्ट का कस्टमर भी वही है, और क्योंकि उस प्रोडक्ट को यूज खुद करता है इसलिए उसका कंज्यूमर भी वही हुआ। दूसरी ओर सपोज अगर वही पर्सन एक शर्ट अपने बेटे के लिए खरीदता है तो उस ट्रांजैक्शन में कस्टमर वो पर्सन हुआ, लेकिन उसका जो कंज्यूमर है वो उसका बेटा हुआ। सो ये जो डिफरेंस है कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में, कस्टमर मतलब खरीदने वाला जो पैसा देता है, जो खरीदता है, और कंज्यूमर मतलब वो प्रोडक्ट या सर्विस को जो यूज करता है। तो ये डिफरेंस है कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में जो हमें याद रखना चाहिए। अब B2C और B2B के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले B2C और B2B ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं अब हम देखेंगे। अगर किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस का यूज़र, कंज्यूमर एक इंडिविजुअल या तो फैमिली होता है तो वो ट्रांजैक्शन B2C ट्रांजैक्शन हुआ, बिजनेस टू कंज्यूमर। दूसरी ओर अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेची गई जिसका फाइनल कंज्यूमर कोई एक बिजनेस, कोई कंपनी, कोई फर्म होती है तो वो ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस टू बिजनेस। अब हम B2B प्रोडक्ट क्या होती है और B2C प्रोडक्ट क्या होती है उसके बारे में कुछ समझेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल या फैमिली के कंजम्पशन के लिए, उनके उपयोग के लिए ही यूज होती हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स को B2C प्रोडक्ट्स कहते हैं। सपोज कि खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, फर्नीचर है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें क्योंकि उनका उपयोग, क्योंकि उनका यूज़ एक इंडिविजुअल या फैमिली करता है, इसलिए इस टाइप की प्रोडक्ट्स को B2C प्रोडक्ट्स कहा जाता है। दूसरी ओर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो किसी एक व्यक्ति के काम नहीं आती लेकिन किसी न किसी बिजनेस के काम आती है। मान लो कि कोई एक मशीनरी है जिससे दूसरी कोई एक प्रोडक्ट बनाई जा सकती है, प्रोड्यूस की जा सकती है, या उस मशीनरी के कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, या कोई सॉफ्टवेयर है, ERP का सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, CRM का सॉफ्टवेयर, जो कि जनरली किसी बिजनेस के काम आता है। तो इस टाइप की जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो प्योरली B2B प्रोडक्ट्स कही जाती हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो B2C भी बेची जा सकेंगी और B2B भी बेची जा सकेंगी। एक तो एग्जांपल हम देखें। मान लो कि एक लैपटॉप है। लैपटॉप अगर एक फैमिली खरीदता है या कोई एक इंडिविजुअल खरीदता है तो वो B2C ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन ऐसे ही कुछ 25, 50, 100 लैपटॉप कोई एक सॉफ्टवेयर की कंपनी या कोई एक वेब डिज़ाइनिंग की कंपनी खरीदती है तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो B2B ट्रांजैक्शन हुआ। यहाँ पे प्रोडक्ट माने कि लैपटॉप वो सेम है, लेकिन ट्रांजैक्शन के जरिए हमको पता चलेगा कस्टमर कौन है, खरीदने वाला कौन है, यूज करने वाला कौन है। अगर वो एंड यूजर है, इंडिविजुअल है तो वो B2C ट्रांजैक्शन होता है, और अगर वो कंपनी है, कोई बिजनेस है तो वो B2B ट्रांजैक्शन होता है। दूसरी एक ऐसी प्रोडक्ट का एग्जांपल लें तो दैट इज ए मिल्क, दूध अगर कोई एक फैमिली खरीदता है, कोई एक व्यक्ति खरीदता है तो वो B2C ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन वही दूध अगर कोई एक मिठाई बनाने वाली कंपनी, कोई फर्म, कोई फैक्ट्री खरीदती है तो वो ट्रांजैक्शन हुआ B2B। प्रोडक्ट दूध सेम है, लेकिन ट्रांजैक्शन के अनुसार नक्की होगा कि वो B2C ट्रांजैक्शन है या B2B ट्रांजैक्शन है। हमारा बिजनेस B2C है या B2B, ये कैसे तय होगा? अगर हमारे ज़्यादातर कस्टमर एंड यूजर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, फैमिलीज हैं, तो हमारा बिजनेस B2C हुआ, बिजनेस टू कंज्यूमर। दूसरी ओर अगर हमारे ज़्यादातर कस्टमर बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, तो हमारा बिजनेस B2B कहा जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन B2C बिजनेस एंड B2B बिजनेस। अब हम B2C और B2B की मार्केटिंग में क्या अंतर होता है और वो क्यों अंतर होता है उसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। मार्केटिंग का मतलब होता है हमारे कस्टमर की जरूरतों को समझना, उनको सेटिस्फाई करना, इस तरह से सेटिस्फाई करना कि जिससे हमको भी प्रॉफिट मिले और कस्टमर को भी उसमें फायदा हो।
क्योंकि B2C और B2B में कस्टमर की टाइप अलग होती है, इसलिए B2C का मार्केटिंग और B2B का मार्केटिंग अलग होता है। B2C और B2B के मार्केटिंग में क्या अंतर होता है वो हम अब डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला जो B2C और B2B के मार्केटिंग में अंतर है वो है मार्केट टाइप। बिजनेस टू कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको यूज करने वाले बहुत सारे लोग होने की संभावना होती है, इसलिए B2C की जो मार्केट होती है वो जनरली मास मार्केट होती है, मीनिंग कि उसके खरीदने वाले बहुत संख्या में हो सकते हैं। दूसरी ओर B2B के बिजनेस टू बिजनेस जो प्रोडक्ट होंगी उनके खरीदार इतनी भारी संख्या में नहीं होंगे, इसलिए B2B की जो मार्केट है उसको स्पेशलिटी मार्केट या तो निश मार्केट कहते हैं। B2C मतलब कि मास मार्केट और B2B मतलब कि स्पेशलाइज या तो निश मार्केट। दूसरा जो डिफरेंस है B2C और B2B के बीच में कि B2C में जो ट्रांजैक्शन होता है जनरली छोटा होता है, ट्रांजैक्शन की साइज रकम छोटी होती है, और B2B में जो ट्रांजैक्शन होता है बड़ी मात्रा का होता है, बड़ी संख्या का होता है, उसमें बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व होती है। ट्रांजैक्शन साइज B2C का छोटा और B2B का बड़ा ट्रांजैक्शन साइज होता है। नेक्स्ट जो B2C और B2B में डिफरेंस है वो है परचेजिंग की प्रोसेस। मैं B2C और B2B का जो डिफरेंस है उसको लव मैरिज और अरेंज मैरिज के डिफरेंस के साथ तुलना करके समझाने की कोशिश करता हूं। लव मैरिज के अंदर लड़का या लड़की चुनने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। लव मैरिज में अपने लाइफ पार्टनर की चॉइस लड़का या तो लड़की अकेले करते हैं। अरेंज मैरिज में एक लड़के या लड़की के लाइफ पार्टनर की जो चॉइस होती है वो अकेले नहीं करता कोई, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, मतलब लड़के का फैमिली, लड़की वाले का फैमिली और भी एक्सटेंडेड फैमिली, कुछ फ्रेंड, बहुत सारे लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के चांसेस होते हैं। B2C और B2B की परचेज प्रोसेस में भी यही फर्क है। B2C की परचेज प्रोसेस बहुत शॉर्ट होती है क्योंकि जो खरीदने का डिसीजन है जनरली एक या दो लोग लेते हैं, वो ऑन द स्पॉट डिसीजन हो सकता है, जल्दी होता है। परचेजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होती है क्योंकि वो एक या दो लोग इसका डिसीजन लेते हैं। B2B की जो परचेसिंग प्रोसेस होती है वो लंबी होती है क्योंकि वो खरीदने का डिसीजन एक व्यक्ति नहीं लेता, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। कंपनी का परचेस डिपार्टमेंट, उसका टेक्निकल डिपार्टमेंट, उसका शायद अकाउंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट, और कभी कभी अगर बड़ी अमाउंट का ट्रांजेक्शन होगा तो टॉप मैनेजमेंट भी उसमें इन्वॉल्व होता है। B2B की परचेज प्रोसेस लंबी होती है। जिस तरह से परचेजिंग की प्रोसेस लंबी होती है उस तरह से B2C या B2B का जो सेल्स प्रोसेस है वो भी अलग टाइप का होता है। B2C का सेल्स प्रोसेस जनरली बहुत ही सरल होता है, फास्ट होता है, क्योंकि खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों आमने सामने होते हैं और जनरली एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर वो सेल हो जाता है। B2B का सेल्स प्रोसेस क्योंकि वो लंबा चलता है इसलिए उसकी सेल्स प्रोसेस में भी एक सेल्स पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता। पहले कोई एक पर्सन फर्स्ट अप्रोच करता है कंपनी को, फिर एक अपॉइंटमेंट फिक्स की जाती है, फिर वहाँ पे जाके मुलाकात करके उसकी रिक्वायरमेंट समझी जाती है, फिर उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है, और ये सारी प्रोसेस के अंदर जो बेचने वाली कंपनी है उसके बहुत सारे लोग, सीनियर जूनियर बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो B2B की सेल्स प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस होती है। जैसे कि हमने देखा जिस तरह से लव मैरिज में जीवन साथी का जो चयन होता है, जो चॉइस होता है, एक इंडिविजुअल जनरली करता है, उसी तरह से परचेज का डिसीजन B2C में एक ही पर्सन करता है और वो जल्दी हो जाता है। जिस तरह से अरेंज मैरिज में जो लड़के या लड़की की जो चॉइस होती है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। B2B में भी परचेज का डिसीजन बहुत सारे लोग मिलके करते हैं। B2C मार्केटिंग में ब्रांड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर खरीदने वाले के दिमाग में ब्रांड की कोई इमेज है तो वो इमेज खरीदने के डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। B2B में ब्रांड का इंपॉर्टेंस इतना नहीं होता। ऑफ कोर्स क्वालिटी या मार्केट रेपुटेशन ये सारी चीजें होती हैं। B2C में ब्रांड का जितना इंपॉर्टेंस होता है उतना B2B में ब्रांड का इंपॉर्टेंस कम होता है, क्योंकि B2C का जो परचेज डिसीजन होता है वो जनरली इमोशंस के बेसिस पे, फीलिंग के बेसिस पे लिया जाता है, भावनाओं के बेसिस पे लिया जाता है। हालांकि B2B के जो परचेज डिसीजन होंगे वो इमोशन से नहीं, वो रैशनल, वो प्रैक्टिकल थिंकिंग से लिए जाते हैं। ये एक दूसरा डिफरेंस है बिटवीन B2C एंड B2B। B2C की जो खरीदी है, कभी कभी खरीदने वाले को उसकी ज़रूरत ना हो तो भी वो खरीदने का चांसेस रहता है। मान लो कि कोई एक लेडी
किसी शॉपिंग मॉल में जाती है, उसका कोई इरादा नहीं होता कि वो कोई एक ड्रेस या कोई एक पर्स खरीदे, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे विंडो शॉपिंग कर रही है, घूम रही है, और उसने देखा कि किसी एक ड्रेस पे या किसी एक साड़ी पे या किसी एक पर्स पे कुछ स्कीम चल रही है, कुछ डिस्काउंट है वगैरह, सेल चल रहा है, तो उसी वक्त वो शायद उसको जाके अंदर देख के उसको खरीदने का डिसीजन ले सकती है। तो यहाँ पे उस लेडी को वो साड़ी या ड्रेस या वो पर्स की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, वो इसकी इच्छा के अनुसार उसने खरीदी की। सो B2C की परचेज अगर खरीदने वाले की ज़रूरत ना हो तो भी, अगर सिर्फ उसको इच्छा हुई, उसको वांट हुई, उसके बेसिस पे भी वो खरीदी जा सकती है। B2B में ऐसा नहीं होगा। अगर कंपनी को किसी एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी तो उसको कभी भी नहीं खरीदी जाएगी। तो ये एक दूसरा डिफरेंस है कि B2C की खरीदी ज़रूरत के अलावा कभी कभी इच्छा के बल पर भी हो जाती है, लेकिन B2B की परचेज अगर ज़रूरत ना हो तो नहीं होती है। एक और सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है B2C और B2B के बीच में, उसको कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कोई एक कस्टमर हमारे पास से अपनी 1, 2, 5, 10 सालों में कितनी खरीदी करेगा, उसको कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अगर कोई एक कस्टमर हमारे पास से 1 साल में 1 लाख रुपए का माल खरीदता है, हर साल वो 1-1 लाख रुपए का माल खरीदता है, तो 10 सालों में वो हमसे लगभग 10 लाख रुपए का माल खरीदेगा, उसको कहते हैं 10 लाख कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। B2C में कस्टमर अगर एक आध बार हमारे शोरूम से कुछ खरीद के गया तो बार बार हमसे खरीदेगा, उसका चांसेस कम होता है। इसलिए B2C में कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कम होती है, क्योंकि बार बार उसके आने के चांसेस कम होते हैं। हालांकि B2B में अगर एक कंपनी ने हमसे माल लेना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कंपनी बार बार हमसे उसी टाइप का माल खरीदती रहेगी। इसलिए B2B में कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू है, 1, 2, 5, 10 साल तक वो कंपनी हमसे कितनी अमाउंट का माल खरीदेगी, उसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। B2C में कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू बहुत छोटी होती है, और B2B में कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू बहुत बड़ी होती है। इसलिए B2C का अगर कस्टमर हमने गंवा दिया, कस्टमर हमको छोड़ के किसी और कंपनी में चला गया, तो इतना हमको लॉस नहीं होता। लेकिन B2B, क्योंकि वो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, अगर हमने ऐसा कोई बड़ा कस्टमर गंवा दिया तो B2B बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हमारी कंपनी को हो सकता है। तो ये थे B2C और B2B के मार्केटिंग के कुछ डिफरेंस। हमारा प्रोडक्ट, हमारा सर्विस, हमारा बिजनेस अगर B2C है या तो B2B है, तो हमें मार्केटिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए, उसकी कुछ चीज़ें, कुछ मार्गदर्शन आपको शायद इसमें से मिला होगा। आपके मार्केटिंग में आपको खूब सफलता मिले, आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़े, उसमें बहुत ही डेवलपमेंट हो, बहुत विकास हो, ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।